हाय दिस इज कनक सोम। अब तुमने रिएक्शन सारी अच्छे से कर ली होगी। अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है। सबसे पहले आप डी और एल कॉन्फ़िगरेशन समझो। ये क्या होता है? डी होता है अगर ओ एच हमारा राइट साइड में होता है, ठीक है। और एल फॉर्म क्या होती है कि जब हमारा ओ एच लेफ्ट साइड में हो। थोड़ा सा इस तरह से समझना। अब हमें ऐसा तो बहुत बार होगा कि ओ एच और एच दोनों हमें दिखेंगे, तब कैसे देखना है? अगर ओ एच सी एच ओ से मैक्सिमम दूरी पे राइट साइड में है तब वो डी फॉर्म है। क्लियर हो गया होगा डी और एल क्या होता है, ठीक है। अगर ओ एच ओ सी एच ओ से मैक्सिमम पोजीशन से राइट पोजीशन में है तो उसे डी फॉर्म कहते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। इसमें मैंने बताया था सबसे पहले सी एच ओ लिखो और 6th कार्बन पे CH2OH, फिर HOH, ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी है, तीसरे वाले कार्बन पे, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 4th कार्बन, 5th और 6th, तीसरे कार्बन पे OH हमारा किस साइड है? लेफ्ट साइड। और यहाँ पे क्या है? यहाँ इस साइड भी लेफ्ट साइड में है। तो ध्यान रखना ग्लूकोज में हमेशा थर्ड जो कार्बन है उस पे OH किस साइड रहेगा? लेफ्ट साइड। पहली बात यहीं पे ये कंफर्म। उसके बाद ये 5th कार्बन में देखो, ये OH राइट साइड में है, यहाँ पे भी OH राइट साइड में है। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्लूकोज की फॉर्म कैसी है? डी फॉर्म। ये भी चीज क्लियर होगी। ये प्लस साइन क्या शो करता है? ये शो करता है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को किस डायरेक्शन में घुमा देगा? क्लॉकवाइज में। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? डी प्लस ग्लूकोज, है ना। तो यहाँ से ये चीज डी और प्लस क्यों लगाया वो मैंने आपको बता दिया। इसमें 5 OH ग्रुप होते हैं। फिशर ने ये इसकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट दिया था, फिशर ने दिया था ये, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आया कि जो इसकी जो ग्लूकोज की अभी तक हमने स्ट्रेट स्ट्रक्चर है हम ये बोल रहे थे, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर थी साइक्लिक। अब ये क्यों बात आई कि साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों है? यहाँ से क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, ये आया भी है। तो इसकी रीज़न क्या है वो समझ लो। जिसने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा है उसे ये समझ आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ रखा वो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर इसलिए आई थी क्योंकि उसमें CHO जो ग्रुप था अगर वो फ्री रहता, मतलब स्ट्रेट चेन में था, तो उसे सिर्फ टेस्ट दे देना चाहिए था और उसे NaHSO3 के साथ रिएक्शन दे देनी चाहिए थी, लेकिन उसने इन दोनों के साथ रिएक्शन नहीं दी। दैट्स वाई जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है वो कैसी है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो पेंटाएसीटेट बनी थी, अभी रिएक्शन करी थी ना पहली वीडियो में, पेंटाएसीटेट बना था, तो वो रिएक्शन नहीं करता हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, मतलब NH2OH। और NH2OH के साथ सारे कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट कर जाने चाहिए। तो इससे भी प्रूफ हो गया था कि उसमें फ्री CHO ग्रुप नहीं है। तो फ्री CHO नहीं है तो इसका मतलब CHO ग्रुप एक साइकिल में इन्वॉल्व है। यहाँ से हमें पता चला था कि ग्लूकोज की कैसी स्ट्रक्चर है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो अल्फा और दूसरा बीटा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से कर लेना। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इनकी अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर कैसी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने CHO को ऐसे खोल के लिख लिया। तो यहाँ पे ये O के पास, 5th वाले कार्बन के O के पास लोन पेयर होते हैं और वो लोन पेयर इस वाले कार्बन को दे देता है, ठीक है। अभी तुम इतना अगर किसी के नहीं समझ आ रहा, देखो ये जितने भी कार्बन है ये बीच वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, ये बीच वाला का बिल्कुल सेम है। इसमें तुम्हें सिर्फ ये ध्यान रखना है इस वाले O को, ये वाला जो O है इसे इस साइकिल में इन्वॉल्व करना है। मतलब इस H को किसके पास दे दो तुम? O के पास। तो एक साइड आ जाएगा OH और एक साइड आएगा H। देखो ये वाला H सेम टू सेम ऐसे ही है, बस इस O के साथ ये वाला H आ गया है। तो एक साइड H एक साइड OH, और ये एक साइकिल सी बना के लिख दी है, इस O से अटैच करा दिया गया है। ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये। अब इसमें क्या ध्यान रखना है? एक बार C1, ये कौन सा कार्बन है? 1 वाला, C1 बोलेंगे इसे। C1 पे एक बार OH लेफ्ट साइड है और एक बार OH हमारा क्या होगा? राइट साइड। एक मिनट, एक बार OH लेफ्ट साइड होगा और एक बार राइट साइड।
ठीक है। अगर OH राइट C1 कार्बन पे OH राइट साइड में है तो उसे बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। अगर OH लेफ्ट साइड में है तो उसे क्या बोलेंगे हम, बीटा डी ग्लूकोज। मैंने यहाँ ये लिख भी रखा है। अगर C1 पे OH किस साइड हो, लेफ्ट साइड हो, तो उसे बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। अगर C1 पे OH राइट साइड हो तो उसे बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ तक क्लियर है, आनी चाहिए ये आपको बनानी। फिर इसकी स्ट्रक्चर ऐसे साइकिल में बनानी है। देखो इसमें जैसे अल्फा वाले में H क्या है, लेफ्ट साइड है तो उसे ऊपर लिख दिया, फिर OH नीचे, दूसरे पे H ऊपर है, फिर OH नीचे, फिर OH ऊपर और H नीचे, फिर H ऊपर OH नीचे, और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे इस वाले कार्बन पे सुनना ध्यान से। अब हम मुझे अगर बनाना है अल्फा बनाना है तो CH2OH और ये बिल्कुल क्रॉस में होने चाहिए। अगर मुझे बीटा बनाना है तो CH2OH और OH सेम साइड होने चाहिए, तो ये पहचान हो जाएगी कि मैंने सही बनाया है। अब जब हम ऐसे बनाते हैं पायरेन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो उसे बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, और इस तरह बनाते हैं तो इसे बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये जो ग्लूकोज की अल्फा बीटा, इसे हेमी एसिटल फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, हेमी एसिटल फॉर्म। कि अगर जैसे कार्बन पे एक साइड OH लगा हो और एक साइड OR ग्रुप लगा हो तो इस फॉर्म को हेमी एसिटल बोलते हैं। तो देखो ये वाला कार्बन है, इससे एक बार OH लगा रहा है और एक बार O और इसे R बोलेंगे, तो एक बार OH और एक वैलेंसी से OR जुड़ रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेमी एसिटल फॉर्म। तो इसमें ये ग्लूकोज की दो हेमी एसिटल फॉर्म है, जिसमें कार्बन फर्स्ट पे एक बार OH किस साइड है, राइट साइड, और एक बार लेफ्ट साइड है। तो इसी की वजह से ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर होते हैं, और ऐसे आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, एनोमर। बहुत ही रिपीटिव क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में आने वाला, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनोमर क्या है, टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म है ग्लूकोज की, डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन की चेंजिंग है C1 कार्बन पे, मतलब उस कार्बन को बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन, और सच आइसोमर को बोलेंगे अल्फा एंड बीटा फॉर्म, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स। अब एक ये टर्म्स है, ये वैसे अभी तक तो आई नहीं पर फिर भी आप समझ लो। म्यूटा रोटेशन क्या है, कि ये एक ऑप्टिकल रोटेशन में अल्फा और बीटा फॉर्म जो होती है ग्लूकोज की, जब हम इसे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आ जाती है, तो उसी प्रोसेस को हम एनोमराइजेशन कहते हैं। बस ज़्यादा कुछ है नहीं, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है, ठीक है ना। अभी बिल्कुल यहाँ तक इनकी स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से करो, मैं नेक्स्ट पार्ट में डालती हूँ वीडियो, फिर वो ज़्यादा टाइम लेगी अपलोड होने में ना, इससे नेक्स्ट वाला मैं पार्ट डालती रहूँगी। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, एकदम से तुमसे रटा भी नहीं जाएगा, तो साथ साथ लर्न करते चलो। नेक्स्ट वाला पार्ट में डाल रही हूँ ताकि ये वीडियो जल्दी से अपलोड हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनोमर सभी लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।